The entry salary in private sector again depends on a number of factors. It depends कि आप किस तरह के कॉलेज से पास आउट हो रहे हो। अगर स्टेटस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स विल डेफिनेटली गेट एन अपर हैंड ओवर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। ऑन एन एवरेज आपकी सैलरी अराउंड 15 to 20% पर एनम इंक्रीज होती है इन प्राइवेट सेक्टर। Hello everyone, this is Manas Dey and welcome to another video in my channel. दोस्तों, there is a divided opinion between government jobs and private jobs. तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे about pros and cons of a private job and government job. देखो, कोई भी जॉब अच्छा या बुरा नहीं होता है. There are pros and cons of each job. You just have to weigh in the pros and cons and decide accordingly. I am a civil engineer and that's why in this video I'll talk about pros and cons of these two types of jobs in context of engineering in general. अगर आप नॉन कोर सेक्टर से हो, जैसे कि आईटी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, आंख बंद करके प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ बिकॉज द अपॉर्चुनिटीज दैट यू विल गेट इन प्राइवेट सेक्टर इज अनमैच्ड. आपको इस तरह के फैसिलिटीज एंड इस तरह के अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट सेक्टर में मिल ही नहीं सकते. हाँ, अगर आप नॉन कोर सेक्टर से हो और आप नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स की ओर जाना चाहते हो, then you can weigh in pros and cons of private sector jobs and government sector jobs. तो सबसे पहले बात करते हैं about entry into these kind of jobs. तो difficulty levels for entry into the government sector jobs is comparatively high, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीटें कम होती हैं, स्पेशली जो हायर पोस्ट्स होते हैं जैसे कि यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट किए जाने वाले लेवल 10 वाले पोस्ट, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ही हाई होता है क्योंकि यहाँ पे पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ जो मिलते हैं ये काफ़ी अच्छे मिलते हैं. इफ़ यू वांट टू नो फर्दर अबाउट पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन लेवल 10 विल गेट, then you can check out my this video. I have made a detailed analysis about that topic. If we compare it with the private sector jobs, then entry into these kind of jobs is comparatively easy because number of vacancies ज़्यादा होती हैं, इतना ज़्यादा ग्रूसम पढ़ाई नहीं होती है, इतने ज़्यादा ग्रूसम एग्जाम्स देने नहीं होते हैं. आपको एक सिंपल सा इंटरव्यू देना होता है एंड उस इंटरव्यू के लिए अगर आप 2-3 महीने की तैयारी करते हो तो यू कैन एंटर इनटू इट. जॉब रोल्स डिपेंड करेगा किस तरह के कॉलेज से आप पास आउट हो रहे हो और किस तरह का स्किल सेट है आपके पास. If you are having a good college, good skill set, you will get decent kind of job roles जहाँ पे आपकी सैलरीज भी अच्छी होंगी. सैलरीज फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एट एंट्री लेवल, अगर आप यूपीएससी के थ्रू घुसते हो लेवल 10 में, देन योर बेसिक पे विल बी अराउंड 56,100 रुपीज़. इसके ऊपर आपको डियरनेस अलावेंस मिलेगा. डियरनेस अलावेंस टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है. राइट नाउ इट इज समवेयर अराउंड 40%. उसके बाद आपको मिलता है एचआरए मिलता है एंड ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलता है. इसके अलावा आपको छोटे छोटे अलावेंसेस मिलते हैं. तो ओवरऑल जो आपका सैलरी बन के आता है, दैट ग्रॉस सैलरी विल बी समवेयर अराउंड 75,000 रुपीज. सो फॉर एंट्री लेवल इट्स अ डिसेंट सैलरी, बट द ग्रोथ इन द सैलरी विल बी लेस. 3% का आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है एंड 3 to 4% का आपको फर्दर इंक्रीमेंट मिलता है ड्यू टू इंक्रीज इन डियरनेस अलावेंस. ओवरऑल अप टू 5 to 6% का इंक्रीमेंट रहेगा आपके सैलरीज में. वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो अगर आप अच्छे कॉलेज से पास आउट हो रहे हो या फिर आपके स्किल सेट्स अच्छे हैं तो आपकी एंट्री सैलरी समवेयर अराउंड 40 to 50,000 रुपीज होती है. द एंट्री सैलरी इन प्राइवेट सेक्टर अगेन डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. इट डिपेंड्स कि आप किस तरह के कॉलेज से पास आउट हो रहे हो, आपके पास स्किल सेट्स कैसे हैं. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस तरह के स्ट्रीम में जाना चाहते हो. अगर आप नॉन कोर स्ट्रीम में जाना चाहते हो, जैसे बिजनेस बैकग्राउंड हो गया, फाइनेंस हो गया या फिर आईटी इंडस्ट्री हो गई, तो यहाँ पे सैलरीज आपको बहुत हाई मिलेंगे, अराउंड 60,000 to 1 लाख रुपीज़ के आसपास रेंज करेंगे. लेकिन वहीं अगर आप कोर सेक्टर में जाना चाहते हो, आपकी कॉलेज बहुत अच्छी नहीं है, तो यू विल बी स्ट्रगलिंग टू गेट इवन द प्लेसमेंट्स एंड शुरुआत में सैलरीज विल बी समवेयर अराउंड 20,000 30,000 रुपीज़. बट द ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी गुड. अगर आपके पास अच्छे स्किल सेट्स हैं या आप खुद को अपस्किलिंग करते जाते हो एज यू गो ऑन इन योर करियर, तो आपकी ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल होती है, सैलरीज भी उसी हिसाब से बढ़ती है. ऑन एन एवरेज आपकी सैलरी अराउंड 15 to 20% पर एनम इंक्रीज होती है इन प्राइवेट सेक्टर. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए ताकि दे ऑल्सो नो अबाउट प्रोज एंड कॉन्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स. इट्स अ न्यू चैनल, सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल. आपके सब्सक्रिप्शंस मोटिवेट करते हैं मुझे इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए. And it takes a lot of effort. I have a very busy schedule. Still I take a lot of effort and make these kind of videos for you. So your likes and subscriptions are highly appreciated.
अगर स्टेटस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स विल डेफिनेटली गेट एन अपर हैंड ओवर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। इट इज़ बिकॉज इन इंडिया टू डेट जो लोगों का नॉर्मल परसेप्शन है अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स इज दैट ये बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वगैरह वगैरह। प्लस अगर आप हायर पोजीशंस पे हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस करती है एक लार्ज मास को। सिमिलरली अगर आप टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स में हो, जैसे कि आप यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू आते हो, देन आपका इंजीनियरिंग फैटर्निटी में आपकी स्टेटस काफ़ी बढ़ जाती है, because your decisions will influence a large number of people. You will be able to execute quite a big projects at initial period of your career, जिससे कि आपको इमेंस मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन स्किल्स मिलते हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों को ऑन द अदर हैंड अच्छा स्टेटस तब मिलता है जब उनकी सैलरीज अच्छी हो। तो यहाँ पे स्टेटस इज प्योरली इकोनॉमिकल। इफ़ यू आर अर्निंग गुड पैकेज, इफ यू आर हैविंग हाई सैलरीज, अगर आप ऐसे कंपनी में हो जहाँ पे जो बहुत रेप्यूटेड है, तो फिर आपका स्टेटस हाई होता है। अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन सोसाइटी में प्राइवेट सेक्टर वालों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। बट देन अगेन आई थिंक दैट स्टेटस इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन। हाउ यू परसीव दैट, आपको लोग कैसे देख रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस कैसा है। अगर आपको फर्क पड़ता है कि हाँ लोग मुझे कह रहे हैं कि ये अच्छा जॉब नहीं कर रहा है, देन मे बी द स्टेटस विल मैटर टू यू। But if you don't care about it and if you are thinking about your upskilling, I don't think that status should be a matter of concern. जॉब सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा सिक्योरिटी है। जनरली आपको गवर्नमेंट जॉब्स में कोई निकाल नहीं सकता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते हो या फिर गलत काम करते हो तो आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है, बट आपको कोई निकाल नहीं सकता। इवन इन सस्पेंशन यू विल बी पेड सैलरीज, ऑब्वियसली लेस सैलरीज, बट आपको सैलरीज तब भी मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में ऑन द अदर हैंड यू आर वल्नरेबल टू दिस जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोटिस पे कोई भी निकाल सकता है, ले ऑफ हो सकते हैं, मास ले ऑफ होते हैं। बट देन अगेन जॉब सिक्योरिटी शुड नॉट बी एन इशू फॉर यू अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं। रादर इफ यू आर हैविंग गुड स्किल्स एंड यू आर टैलेंटेड, देन यू विल बी एन एसेट टू द कंपनी एंड कई सारे कंपनीज आपको लेने के लिए मर रहे हों। So upskill yourself and you will be a person in demand in private sector and job security will be the list of your concerns. गवर्नमेंट सेक्टर में अगर ग्रोथ की बात करें तो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम टॉप नॉच एग्जामिनेशंस तो डेफिनेटली इनिशियल पीरियड में आपको ग्रो करने का बहुत मौका मिलेगा। आपको एक यंग एज में कई अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे जो कि अगर आप एग्जीक्यूट करते हो देन इट विल बी अ बिग बूस्ट टू योर करियर। इस तरह के अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में इतने कम एज में नहीं मिलता। बट दिस ग्रोथ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डिपार्टमेंट यू आर इन। अगर आप किसी प्लानिंग डिपार्टमेंट में बैठ गए तो 9 to 5 की जॉब होगी जहाँ पे आपको कोई ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा। बट दिस वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ इन स्किल्स। दिस ग्रोथ इन स्किल विल नॉट नेसेसरली कन्वर्ट to growth in your salaries or growth in your promotions, because salaries are directly linked with promotions and promotions in government sectors are completely hierarchical. No matter you work or not, आपका एक फिक्स टाइम पे ही सैलरी ग्रो करेगा, फिक्स टाइम पे ही आपके प्रमोशंस होंगे। प्राइवेट सेक्टर में ऑन द अदर हैंड आप चाहो चाहे ना चाहो आपको काम करना ही पड़ता है। यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। सो चाहो चाहे ना चाहो यू विल ग्रो एंड एज यू ग्रो आपकी सैलरीज, आपकी प्रमोशंस भी ग्रो करते हैं। एंड जितना ज़्यादा आप खुद को अप स्किल करते हो, जितना ज़्यादा आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करते हो, आप उतना ही ज़्यादा अप द लैडर मूव करते हो। वर्कलोड एंड वर्क कल्चर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में इट्स प्योरली योर चॉइस। देखो गवर्नमेंट में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बिल्कुल काम नहीं करते, एक जो बहुत काम करते हैं। व्हाट हैपेंस इन गवर्नमेंट सेक्टर, अगर आप काम करते हो तो ऑब्वियसली आप काम करोगे आउट ऑफ पैशन, बिकॉज यहाँ पे काम एक्स्ट्रा काम करने के या अच्छा काम करने का कोई रिवार्ड आपको दिया नहीं जाता, ना आपको प्रमोशन मिलेंगे ना आपको सैलरी हाइक मिलेगी। सो वट एवर गुड वर्क यू आर डूइंग आउट ऑफ पैशन। एंड आप ही के बगल में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काम नहीं करेंगे, बिकॉज आप काम करो चाहे ना करो आपको इंक्रीमेंट उतनी मिलनी है, प्रमोशन उतनी मिलनी है। सो देर आर गुड बंच ऑफ पीपल जो काम करना ही नहीं चाहते। सो होता क्या है, जो काम करता है उसको ओवरलोड कर दिया जाता है। सो इन गवर्नमेंट सेक्टर आइदर यू विल वर्क अ लॉट और यू विल नॉट वर्क एट ऑल। प्राइवेट सेक्टर में दिस इज नॉट द केस। प्राइवेट सेक्टर में एवरीबडी हैज़ टू वर्क, देयर इज लॉट ऑफ वर्कलोड एंड इससे क्या होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है।
सो यस, वर्क लाइफ बैलेंस वाइज अगर हम देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर इज अ बेटर ऑप्शन, बट दिस अगेन इज अ सब्जेक्टिव थिंग। अगर आप पैशनेट हो काम करने के लिए, आप प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, मार्क माई वर्ड्स, यू वोंट गेट गुड वर्क लाइफ बैलेंस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आपके अगर कुछ कमेंट्स हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड चैनल अपना नया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।